सीजन 5 एपिसोड 15 स्टार्ट होता है और हमें फिर से उस आदमी की गाड़ी दिखती है जो लोगों को गायब करता है, यानी न्यू आइडेंटिटी देकर नए कंट्री में वो लोगों को लाता है। जब गाड़ी से उतरता है वो सॉल होता है। सॉल भी अब इस सब से भाग जा रहा होता है, उस पर भी इंक्वायरी हो सकती है, इसलिए अब वो वहाँ से भाग रहा होता है। फिर वो जब उतरता है तो ये वैक्यूम क्लीनर का शॉप होता है। सॉल बोलता है कि ये तो एक एक्चुअल शॉप है। उसे लग रहा होता है कि उस आदमी ने फेक कवर के लिए ये नाम बोला होगा। फिर वो आदमी उसे बोलता है कि तुम पर बहुत ही नज़र वगैरह है, इसलिए तुम्हें एक दो दिन यहीं रुकना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे साथ एक कंपनी भी है, यानी वॉल्टर भी वहाँ होता है। वॉल्टर को भी वो जल्दी से वहाँ से नहीं निकाल सकता, इसलिए एक रूम में उसे उसने रखा होता है। सॉल पूछता है कि ये कैसा है, पर वॉल्टर अपना माइंड लूज कर रहा होता है। फिर मरी को छोड़ने डीए के एजेंट्स उसके घर पर आते हैं, पर वो जब उसके घर पर पहुंचते हैं तो उसका घर ब्रेक इन हुआ होता है। सब फाइल्स वगैरह सब रास्ते पर पड़ी हुई होती है। तो फिर मरी को वो फिर से सेफ हाउस लेकर जाते हैं। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तब घर सब तबाह होता है। जेसी ने जो डीए के लिए वीडियो क्लिप बनाई थी ये ढूंढने के लिए, टॉड और उसके अंकल ने वो पूरा घर तबाह किया होता है। वो सब ये वीडियो क्लिप देख रहे थे और कैसे टॉड ने उस बच्चे को मार दिया ये उस क्लिप में होता है। फिर टॉड के अंकल बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए बाहर आते हैं। टॉड उन्हें बोलता है कि इसे हमें नहीं मारना है, हमारे पास और मेथलामिन है और हमें और भी कुक करना चाहिए। उसके अंकल उसे बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, हमें क्या, अब ज़रूरत क्या है। टॉड ना बोल रहा होता है। टॉड बोलता है कि हमें और भी पैसे मिल सकते हैं। फिर उसके अंकल फिगर आउट कर लेते हैं कि ये लीडिया के लिए कुक कर रहा है। टॉड को लीडिया से प्यार हो चुका है, इसलिए वो उसके लिए कुक कर रहा है। फिर वो हंसता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वॉल्टर और सॉल एक ही कमरे में होते हैं और वॉल्टर सॉल से पूछ रहा होता है कि तुम्हें जो भी असैसिन्स वगैरह पता है उसके नेम नंबर मुझे यहाँ दे दो। सॉल पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो। वॉल्टर बोलता है कि टॉड के अंकल ने मेरे सब पैसे ले लिए हैं, उन्होंने हैंक को भी मार दिया, तो मुझे अब बदला लेना है। मेरे पैसे भी मुझे सब वापस लाने हैं, इसलिए मैं इस असैसिन्स के नाम मुझे चाहिए। सॉल बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। फिर सॉल बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, तुम पुलिस के पास चले जाओ और उन्हें तुम्हारे जो सब पैसे हैं वो सब दे दो, और तुम जो क्राइम तुमने किया है उससे तुम टेस्टिमोनी तुम दे सकते हो। अगर तुमने कमिट कर लिया कि मैंने ये सब क्राइम्स किए थे तो तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे, वरना तुम्हारी वाइफ को बहुत ही ट्रबल हो सकता है, वो उसे जेल में भी डाल सकते हैं। उसके पास तुम्हारे ऑपरेशन के रिगार्डिंग उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कुछ ट्रेड भी नहीं कर सकती। उस पर कंटिन्यू लोग नज़र रख रहे हैं। वॉल्टर बोलता है कि ये मैंने सब किया है तो मेरे पैसे मेरे फैमिली को ही जानी चाहिए, मैं ऐसे इस पैसे को नहीं छोड़ सकता। फिर वो वैक्यूम क्लीनर का आदमी वहाँ आकर सॉल को बोलता है कि तुम्हारा जाने का टाइम आ गया है, पर वॉल्टर बोलता है प्लान चेंज हो गया है और सॉल मेरे साथ ही आएगा। सॉल उसे यूज़फुल हो सकता है, इसलिए वो उसे वही रुकाना चाहता है। सॉल उसे बोलता है कि मैं अब लॉयर नहीं हूँ, मैं एक सिविलियन हो चुका हूँ, तो मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। वॉल्टर फिर से उसे धमकी देने की कोशिश करता है कि मैं जब बोलूँगा ये सब ख़त्म हो गया तब ये सब ख़त्म होगा, पर फिर उसे खांसी आ जाती है और वो वहीं पड़ जाता है। सॉल फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्काइलर रॉयल के साथ बैठी हुई दिखती है। लॉयर जो भी बोल रहे होते हैं वो उसे कुछ भी नहीं पता होता। लॉयर फिर उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ पता चला कि मैं तुम्हें क्या बोल रहा था। स्काइलर बोलती है कि मुझे ये तो मालूम है, जब तक मैं तुम्हें वॉल्टर दे नहीं दूंगी तब तक तुम मेरा जीना हराम कर दोगे, पर मैं तुम्हें वॉल्टर नहीं दे सकती क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि वॉल्टर कहाँ है। उन्हें कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वॉल्टर की सब बिजनेस की। टाइलर जब फिर घर पर होती है तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। टॉड ने उसके आदमियों के साथ मास्क पहना हुआ होता है और वो स्काइलर के पास आया हुआ होता है। वो पूछता है कि घर में और कोई है। फिर वो उसे बोलता है तुम्हें मैं बोलने के लिए चांस दूंगा, पर अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हारे बेबी को मार दूंगा। फिर स्काइलर बोलती है कि घर पर कोई नहीं है, मेरा बेटा उसके फ्रेंड के साथ रह रहा है। फिर टॉड उसे समझाता है कि उस दिन कार वॉश पर वो जो लेडी आई थी, यानी लीडिया, वहाँ आई थी, तो तुम्हें उससे भूल जाना है। तुम पुलिस से बात कर रही हो ये ठीक है, पर तुम्हें उस लीडिया के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताना है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं फिर से आकर तुम्हें मार दूंगा। स्काइलर बहुत ही डरी हुई होती है, तो टॉड उसे नहीं मारता। टॉड को लगता है कि स्काइलर सब समझ गई है। नेक्स्ट सीन में लीडिया एक कैफे में टॉड से मिलती है। टॉड बोलता है कि तुम्हारा मैसेज उस तक लाउड एंड क्लियर चला गया। लीडिया ने स्काइलर को उसे मारने के लिए बोला होता है।
टॉड बोलता है कि बहुत ही डर गई थी, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। उसे समझ गया है और वो कुछ भी नहीं बोलेगी। लीडिया बोलती है कि मैं अब रिस्क नहीं ले सकती, मैं तुम्हारे साथ अब बिजनेस नहीं कर सकती। फिर टॉड उसे बोलता है कि हमारी प्योरिटी 92% आ गई है। लीडिया यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे फिर लग रहा होता है कि ऐसे तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। टॉड उसे जेसी के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर एक नई कंट्री में दिखाया गया है। वो आदमी उसे एक कैबिन में लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास अब सब चीज़ें हैं, कैन फूड्स हैं, तुम कुक कर सकते हो, उसके लिए हीट जनरेटर भी होता है, उसके लिए सब उसने स्टॉक अप कर दिया होता है। वॉल्टर उससे पूछता है कि यहाँ कोई फ़ोन है, तो फिर वो आदमी उसे बोलता है कि नहीं, यहाँ कोई भी फ़ोन नहीं है। यहाँ अगर तुम किसी को कॉल करोगे तो तुम्हारा कॉल स्क्रीन हो सकता है और तुम पकड़े जा सकते हो। वो नेक्स्ट मंथ फिर से आने वाला होता है सप्लाई देने के लिए। इस नेक्स्ट मंथ के लिए वॉल्टर उसे 50,000 देने वाला होता है। वो वॉल्टर को बताकर चला जाता है कि यहाँ एक टाउन है जहाँ तुम नहीं जा सकते। अगर तुम वहाँ गए तो मैं तुम्हारे सप्लाई के लिए नेक्स्ट मंथ फिर से नहीं आऊँगा, क्योंकि ये मेरी सेफ्टी का सवाल है। वॉल्टर फेंस तक जाता है और वो जाने वाला होता है, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो खुद से ही बोलता है कि मैं नेक्स्ट दिन जाऊंगा। जिसी के पास एक पिन होती है, उस पिन से वो अपने जो हथकड़ियाँ होती है वो खोलने की कोशिश करता है। वहाँ फिर टॉड आता है और उसे आइसक्रीम देना चाहता है। फिर से वो अपनी हथकड़ियाँ लगा लेता है। जैसी फिर आइसक्रीम खाता है, पर जैसी उसे बोलकर जाता है कि जो तुमने कवर किया है वो आज खुला ही छोड़ दो। अंडरग्राउंड एक बेसमेंट टाइप जगह में होता है जिसको सीलिंग्स होती है और वो उसको कवर किया होता है टॉड ने, तो इसलिए उसे वो ओपन कर कर जाने के लिए बोलता है। जैसी फिर अपनी हथकड़ियाँ खोल लेता है और कैसे वैसे वो सीलिंग्स से ऊपर आ जाता है। वो फिर भागता है, पर वहाँ एक सिक्योरिटी कैमरा होता है। सिक्योरिटी कैमरे से सब वहाँ आ जाते हैं और जैसे उन्हें बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हारे लिए अब कुक नहीं करने वाला। फिर वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए टॉड एंड्रिया के घर जाता है। एंड्रिया को बाहर बुलाता है। एंड्रिया को बोलता है कि जेसी तुम्हारे लिए बाहर खड़ा है। एंड्रिया जब देखती है तब उसे जेसी दिख नहीं रहा होता, पर टॉड फिर उसे मार देता है। जेसी ये सब गाड़ी से देख रहा होता है। वो बहुत रोता है। टॉड के अंकल उसे बोलते हैं कि अभी भी वो छोटा बच्चा जिंदा है, उसके लिए तुम्हें अब कुक करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वॉल्टर दिखता है। प्रीवियस सीन को अब 1 मंथ हो चुका है। सप्लाई रन के लिए फिर से वो आदमी आता है। वो उसे पेपर्स देता है, उसके ग्लासेस देता है। वॉल्टर उससे पूछ रहा होता है कि स्काइलर कैसी है। वो बोलता है कि मैंने उसे टीवी पर देखा, उसका लॉयर बहुत ही घटिया है, वो अपना नाम चेंज कर कर काम कर रही है। एक छोटा सा घर स्काइलर ने लिया होता है। फिर वो उसकी जो कीमोथेरेपी होती है उसकी सलाइन भी उसे दे देता है और वो उसे लगा देता है। वॉल्टर बहुत ही अकेला होता है, तो उसे बोलता है कि क्या तुम और कुछ टाइम तक रुक सकते हो। वो बोलता है कि मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। फिर वॉल्टर उसे 1 घंटे के लिए $10,000 देता है। वो कार्ड्स प्ले करते हैं। वॉल्टर उससे पूछता है कि क्या अगर मैं मर गया तो तुम ये सारे पैसे मेरी फैमिली को दोगे। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली को ये सब पैसे दे दूंगा, फिर भी तुम मुझसे ट्रस्ट नहीं करोगे। वॉल्टर को वो पैसे अपनी फैमिली को देने ही होती है, तो इसलिए वो एक बॉक्स में थोड़े से पैसे पैक करता है, एक बार में जाता है और फिर वहाँ से कॉल करता है। वॉल्टर जूनियर को उसने एक कॉल किया होता है। वॉल्टर जूनियर से वो बोलता है कि जैसे सब चीज़ें हुए, ये मैं चाहता नहीं था, पर ये अब हो चुकी है। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेज रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे फ्रेंड के पते पर भेजूंगा, यानी कि किसी को ये पता ना चले। तुम ये पैसे प्लीज़ रख लो। पर वॉल्टर जूनियर कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होता। वो उसे बोलता है कि तुमने अंकल हैंक को मार दिया है, और फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, और फ़ोन रख देता है। फिर वॉल्टर को लगता है कि अब ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर वो बार पर जाता है और एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, पर उससे पहले उसने पुलिस को कॉल कर दिया होता है। फिर बारटेंडर एक चैनल चेंज कर रहा होता है। वहाँ ग्रेचन और इलियट की इंटरव्यू चल रही होती है। उस इंटरव्यू में उन्हें पूछा जाता है कि वॉल्टर वाइट से उनके क्या संबंध थे, तो वो बोलते हैं कि उसने हमारी कंपनी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। कंपनी का जो नाम है बस वही उसका है, वो उसे कुछ भी क्रेडिट नहीं दे रहे होते। वॉल्टर को फिर गुस्सा आ जाता है और उन्हें सबक सिखाना है, इसलिए वो उस बार से निकल जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।